और चलिए बात करेंगे पेपर लीक मामले की। खबर है डूंगरपुर से। ईडी की कार्रवाई इस मामले में सामने आई है। बाबूलाल कटारा और उसका बेटा है, दोनों की संपत्ति पर कार्रवाई। कटारा की संपत्ति पर ईडी ने लगाया जब्ती का बोर्ड। तो महत्वपूर्ण क्या है ये कि कटारा की संपत्ति पर ईडी ने जब्ती का बोर्ड लगा दिया। ये देखिए तस्वीरें, जब्ती का बोर्ड लगाते हुए ईडी की टीम, राजस्व और पुलिस की टीम कार्रवाई में शामिल है। ये बड़ी खबर और अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूँ, ये कि संपत्ति पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए आपके सामने, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है बाबूलाल कटारा और उसके बेटे पर, और दोनों की ही संपत्ति पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया है। अपडेट लिए सोमू इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, क्या अपडेट है आपके पास? सोमू, अपडेट दीजिए। बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी का मेंबर भी था और उसके वो आरपीएससी का मेंबर भी था, और पिछले दिनों ही जो राज्यपाल हैं उन्होंने आरपीएससी के सदस्य के तौर पे उसकी नियुक्ति थी उसको खारिज किया था। और अब ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, और इस कड़ी में अब जो बाबूलाल कटारा की संपत्ति है, खासतौर पे डूंगरपुर जो कि गृह जिला है, और वहाँ जो पैतृक जो आवास है और जो मकान है उनका, वहाँ पर उस संपत्ति जो है वो पूरी तरह से जब्त की जा रही है। जब्ती की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबूलाल कटारा जो है वो पेपर लीक कांड में जो है वो एक बहुत प्रमुख आरोपी है, और इसी आरोप को लेकर के पेपर लीक माफिया के तौर पे जो उसने काम किए हैं, उसके बाद अब ईडी ने ये कार्रवाई की। कोई ब्यौरा अभी तक सामने आया है कि कितने करोड़ की संपत्ति अब तक मिली है जिस पर जब्ती का बोर्ड लगाया है? जी देखिए, ईडी इसको लेकर के साफ जानकारी ईडी जब प्रेस रिलीज अपनी जारी करेगी तो ईडी बताएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो करोड़ों की संपत्ति है बाबूलाल कटारा की, वह जब्त की जा रही है। और खासतौर पे डूंगरपुर में जो पैतृक जो संपत्ति है उस पर भी नजरें हैं ईडी की, और साथ ही साथ जो बेटा है उनकी जो संपत्ति है उस पर भी ईडी जो है वो जब्ती के नोटिस लगा रही है, और उस संपत्ति को भी जब्त कर रही है। डूंगरपुर में खासतौर पे जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर जो अभी जो जब्ती की कार्रवाई चल रही है, वहां पर 16 विस्वा जो जमीन है और उसको पहले जब्त किया गया है, और उसके बाद जो कुछ मकान है डूंगरपुर शहर में और अपने पैतृक गाँव में, उसको भी ईडी ने जब्त किया है। निश्चित तौर पर क्या लगता है आपको सोमू, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं आजकल बुलडोजर एक्शन बहुत सामने आ रहा है जो अवैध तरीके से संपत्ति बना रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या इस मामले में बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और ये कार्रवाई कब तक जारी रह सकती है? जी देखिए, कार्रवाई तो तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से तमाम जो बिंदु हैं उस तक ईडी की टीम नहीं पहुंच जाती है इस मामले में। हालांकि पेपर लीक के जो और भी मामले हैं उसमें अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन बाबूलाल कटारा का जो मामला है वो ईडी के हाथ में भी है, इसलिए ईडी अपने स्तर से संपत्ति को जब्त करने की कोशिश कर रही है। जहां तक बात बुलडोजर की कार्रवाई की है, तो अलग अलग एजेंसियों के काम करने का अपना अपना तरीका होता है। किसी एजेंसी को अगर ये लगेगा कि अवैध रूप से कोई संपत्ति जो है वो बनाई गई है और उसमें जो नियम कानून है उसका उल्लंघन किया गया है और संपत्ति को हटाना है, तोड़ा जाना है, तो जाहिर तौर पर उसमें बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कार्रवाई लंबी चल सकती है, आप बता भी रहे हैं, इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। कोई इनपुट अभी तक हाथ लगा ईडी की टीम के? कोई दस्तावेज, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कोई जानकारी, पूछताछ में कोई ऐसी जानकारी? जी देखिए, ईडी के हाथ पहले ही बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स लगे थे। उसके बाद आज की जो कार्रवाई है वो महज जब्ती की कार्रवाई है। जो भी संपत्तियां हैं वो उसे जब्त किया जा रहा है ईडी की टीम के द्वारा। जो इन्फॉर्मेशन, जो इनपुट्स मिलने थे ईडी की टीम को, वो पहले भी मिले हैं, और उसी आधार पर यह कार्रवाई हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपको सोमू आनंद तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है।